हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट एलिमेंट्स एंड कोस्टिंग। एलिमेंट्स एंड कोस्टिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ कोस्ट के बारे में। तो कंपोनेंट ऑफ कोस्ट के बारे में आपको बता दिया था कि चार तरह के हमारे कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट और लास्ट पे हमारा टोटल कोस्ट था। इन चारों कोस्ट के बारे में बात की और हम बात कर रहे थे नेक्स्ट ओवरहेड एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो ओवरहेड के बारे में आपको बता दिया था कि ओवरहेड चार्जेस या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ऑल दिस एक्सपेंसेस यानी कि जितने हमारे एक्सपेंसेस है जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, किनको छोड़कर, जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इन तीनों को छोड़कर बाकी जो हमारे सारे एक्सपेंसेस होंगे जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, ओवरहेड। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओवरहेड। अब हम बात कर लेते हैं, हमने ओवरहेड के बारे में बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में, आपको लिखवा भी दिया था कि ओवरहेड क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं ओवरहेड के टाइप्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जब हम ओवरहेड की बात करेंगे तो ओवरहेड के अंदर जो हमारे ओवरहेड के अंदर जो भी हमारे टाइप्स रहेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो होगा वो होगा हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास होगा वो होगा सेलिंग ओवरहेड। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो आएगा सेलिंग ओवरहेड के बाद वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और लास्ट हमारे पास होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास रहेगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लास्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास रहेगा ओवरहेड उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। वो हमारा कौन सा कहलाता है, रिसर्च एंड ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। तो अब हम देखिए सबसे पहले ओवरहेड की बात की तो ओवरहेड में 5 तरह के हमारे पास ओवरहेड आ जाएंगे। कौन कौन से, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। ये हमारे 5 तरह के ओवरहेड हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके बाद हम बात करेंगे इन बाकी बचे हुए 4 पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा कौन सा रहेगा, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे ओवरहेड होते हैं, ओवरहेड कौन से होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट को छोड़कर, यानी कि जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं एक्सपेंसेस है, डायरेक्टली जो हम कोस्ट यूज कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो सारे, तो सिंपली है इनडायरेक्ट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन शुरू होने से लेके जो एंड तक, यानी कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट को कंप्लीट होने तक जो हम इनडायरेक्ट वे से पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, वो सारे हमारे कौन से होते हैं, ओवरहेड प्रोडक्शन। जैसे ओवरहेड प्रोडक्शन, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, फाइनल प्रोडक्ट तक बनने तक जो भी हमने उसके अंदर इनडायरेक्ट वे से एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, एक्सपेंसेस यूज किए हैं, वो सारे हमारे कौन से होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर indirect expenses which spent, ठीक है, spend यानी कि spend करना, खर्च करना, which spent by the industry, which spent
इन द इंडस्ट्री जब विच स्पेंड बाय द इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, स्पेंड किए जा रहे हैं, फ्रॉम जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस चलेगी, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, की फ्रॉम यानी कि रॉ मटेरियल जो हमारा कच्चा माल है उससे लेके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसके बनने तक, ठीक है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके बनने तक जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडस्ट्री के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो क्या कहला रहा है, उसको हमने बोल दिया ओवरहेड प्रोडक्शन। वो हमारा कौन सा कहलाता है, ओवरहेड प्रोडक्शन, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो प्रोडक्शन के अंदर एक आ जाती है बिल्डिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन की कुछ आगे टाइप्स होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले आ जाता है बिल्डिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग एक्सपेंसेस मतलब कि अगर हमने जिस बिल्डिंग के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का कई बार क्या होता है, बिल्डिंग के रखरखाव पे जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है, लाइटिंग का कॉस्ट है, या फिर उसके अलावा जो रेंट का, बाई चांस हमने रेंट पे ली हुई तो रेंट का कॉस्ट है, रिपेयर का कॉस्ट है, इंश्योरेंस का कॉस्ट है, वो सारा भी कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट होता है। और वो किसके इंक्लूड होता है, वो इंक्लूड होता है प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर। ठीक है, तो हम क्या बात कर सकते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये आगे फर्दर टाइप्स की होती है, जिनके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के अंदर, सबसे पहले जो हमारा कौन सा आ गया, बिल्डिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग एक्सपेंसेस, तो बिल्डिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपको बता दिया कि वो एक्सपेंसेस जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, यानी कि बिल्डिंग जो हम जिस बिल्डिंग के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे कि उसके अंदर आ गया रेंट। ठीक है, हम बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, रेंट का, रिपेयर का, ठीक है, रेंट का, रिपेयर का, या फिर हम बोल सकते हैं हीटिंग का, लाइटिंग एटसेट्रा। ये सारे कॉस्ट कौन से रहते हैं, इन कॉस्ट को हम बोल देते हैं बिल्डिंग एक्सपेंसिव। ये हमारे कौन से होते हैं, बिल्डिंग एक्सपेंसिव, यानी कि बिल्डिंग के रिलेटेड होते हैं, जिन पे हम खर्च कर रहे हैं, और ये इंक्लूड किस में होते हैं, इनको बोल देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। ये हमारे कौन से लेते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके अलावा जो हमारी इनडायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जैसे जो हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है, क्रेन ड्राइवर है, जो सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी तो है लेकिन वो प्रोडक्शन के मतलब प्रोडक्शन के रूप में काम नहीं कर रहा, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो होती है इनडायरेक्ट लेबर। उसको हम क्या बोल देते हैं, वो होती है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में हमारे कौन कौन से आ गए, जैसे मेंटेनेंस स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है हमारा, या फिर क्रेन ड्राइवर है, जो क्रेन ड्राइवर है, या फिर बोल दीजिए स्टोर कीपर एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे किसके इंक्लूड है, ये इंक्लूड है इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जो इनडायरेक्ट वे से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को तैयार करने में, जो भी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट लेबर काम कर रही है, उसको परफॉर्म करवाने में, उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करवाने में उसकी मदद कर रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस स्टाफ है, क्रेन ड्राइवर है, स्टोर कीपर है। तो ये सारे हमारे कौन से रहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की, आपको बताया था कि 5 तरह के हमारे पॉइंट है ओवरहेड के। तो वो कौन कौन से थे ओवरहेड के, प्रोडक्शन ओवरहेड था, प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और जो हमारा लास्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। सबसे पहले हमने बात की प्रोडक्शन ओवरहेड की। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में आपको बताया कि वो कौन से होते हैं प्रोडक्शन ओवर, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि इंडस्ट्री के द्वारा यूज किए जाते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोडक्ट शुरू करने से लेके प्रोडक्ट के खत्म होने तक जो हम इनडायरेक्ट वे से एक्सपेंसिव यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड आगे 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, बिल्डिंग एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्डिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसिव बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग
बिल्डिंग का जो रेंट है, रेंट पे करना, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फिर रिपेयर होगी, हीटिंग होगी, लाइटिंग होगी, इन पे जो खर्च आ रहा है वो सारा होता है बिल्डिंग एक्सपेंसेस, और वो रिलेटेड होता है प्रोडक्शन ओवरहेड से। फिर हमने बात कर ली इनडायरेक्ट लेबर की, तो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जो हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है, जो स्टोर कीपर है, क्रेन ड्राइवर है, सुपरवाइजर है, तो ये सारा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, और इनके अंदर इनडायरेक्ट वे से पैसा खर्च होता है, और ये सब रिलेटेड किससे होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड से। तो अब हम, ये तो हमारा रहा प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हम बात करते हैं हमारे ओवरहेड के अंदर सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे ओवरहेड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जनरल मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट होती है उससे रिलेटेड होते हैं, जिनके अंदर आपको पहले भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे ओवरहेड होते हैं इनके अंदर जैसे सैलरीज हो गया, जो भी सैलरी वगैरह है, जो हमारे सुपरवाइजर है, जो हमारा स्टाफ है, जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करवाना, सैलरी देना, जो टेलीफोन बिल है वगैरह है उनको पे करना, जो लीगल कॉस्ट है, टैक्स वगैरह आ गए, ठीक है, ऑडिट फीस है, बैंक चार्ज है, ये सारे हमारे जो ओवरहेड होते हैं ये कौन से कहलाते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और इनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। ये हमारे कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से सैलरी देना, सैलरीज फॉर स्टाफ, कोमा, टेलीफोन बिल्स, और टेलीफोन बिल्स के अलावा और को क्या 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 हो सकते हैं, जैसे ऑफिस रेंट, टैक्सेस, और क्या हो सकते हैं, टैक्सेस के अलावा जो हमारे बैंक चार्ज आ गए, बैंक चार्जेस एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे कौन से कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और ये कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। ये हमारे कौन से सारे होते हैं, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। ये हमारे सारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जो मैनेजमेंट लेवल पे पे किए जा रहे हैं, कॉस्ट लगाया जा रहा है, एक्सपेंसिव यूज किए जा रहे हैं, जिसके अंदर सैलरीज देना स्टाफ को, जो हमारी इंश्योरेंस वगैरह है, प्रोडक्ट्स की इंश्योरेंस करना, उसके अलावा जो ऑफिस का रेंट है, टैक्स जो हो गए, या फिर बैंक चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस होता है, ऑडिट वगैरह होते हैं, पोस्टल चार्ज होते हैं। तो ये सारे चार्ज जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और ये क्या होते हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरा हम पॉइंट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो वो हमारा है सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या होगा, ये आपको पहले भी करवा चुके हैं, तो इसलिए फिर से बताया जा रहा है, क्योंकि पहले भी आपको अच्छी तरह से समझाया जा चुका है इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो सेलिंग ओवरहेड के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। दीज आर द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यानी कि जो हमारी सेल हो रही है, जो प्रोडक्ट्स को हम सेल कर रहे हैं, उस सेल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम जो कॉस्ट करते हैं, जो एक्सपेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, सेलिंग ओवरहेड। जैसे कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो सेल्समैन को जो हम सैलरीज प्रोवाइड करवाएंगे, सेल्समैन के एक्सपेंसेस होंगे। जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस होंगे। वो सारे कौन से होते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सेलिंग ओवरहेड। तो हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस, these are the expenses which is required to maintain and which is required to maintain and improve the या फिर increase the वॉल्यूम ऑफ सेल। जो सेल की वैल्यू है, वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए,
जो सेल की वॉल्यूम है यानी कि सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वो सेलिंग ओवरहेड का कॉस्ट करते हैं, जिसके अंदर जैसे आ गया सेल्समैन के एक्सपेंसिव हो जाएंगे ऐड। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का, जो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी किसके अंदर आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे सेलिंग ओवरहेड के अंदर। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, जैसे जो हमने एजेंट वगैरह रखे हुए हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल करने में मदद कर रहे हैं, तो उन एजेंट्स हैं उनको उन पे ऊपर खर्चा करना। जब हमारे आफ्टर सेल सर्विस हमने सेल करने के बाद जो सेल सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं तो वहाँ पे भी हमने पैसा खर्च किया, तो वो भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड के अंदर, वो भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमने बात कर ली प्रोडक्शन ओवरहेड की, फिर हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की, लास्ट में थर्ड पॉइंट हमने बात की सेलिंग ओवरहेड की। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हमारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है यानी कि जो हमने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिस्पैच करना, यानी कि प्रोडक्ट्स तक डिस्पैच करने के लिए जो हमने कॉस्ट एक्सपेंसेस यूज किए, इसके अलावा पैकिंग वगैरह करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस हो गए, जो हमारे डिलीवरी व्हीकल्स होंगे यानी कि जिन व्हीकल्स के द्वारा हम प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, जब मार्केट तक लेके जाएंगे, तो वो भी हमारे सारे कौन से रहेंगे, वो रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो हमारे कौन से रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस यूज कर रहे हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो हमारे कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस, these are the expenses which connected, जो कि कनेक्टेड होते हैं, which connected to transportation, which connected with ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन, जो हम सेल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टू द प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर, कि जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, जो कस्टमर्स है, कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर रहे हैं वो हमारा कौन सा कहला रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहला रहे हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोमा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके अलावा हम उसको वेयर हाउस चार्जेस, यहाँ पे हम उसको रख रहे हैं वेयर हाउस चार्जेस, ठीक है। इसके अलावा कौन से होंगे, जो डिलीवरी चार्जेस होंगे, जो क्लैरिकल चार्ज होंगे, यानी कि जो पूरे डाटे को एक गोदाम के अंदर, स्टोर के अंदर जो स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो सारा कॉस्ट कौन सा कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एक बार फिर से देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा रहेगा, कि दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी कि वो कॉस्ट, वो एक्सपेंसेस जिसका हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किस लिए, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कर रहे हैं वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जिसके अंदर मान लीजिए जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस चार्जेस है, इसके अलावा जो हमारा मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स डिलीवर कर रहे हैं माल को, उनका जो रनिंग का कॉस्ट होगा, यानी कि वो चलने के लिए जो पेट्रोल डीजल का कॉस्ट होगा, वो भी
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की व्हीकल के अंदर खराबी आ गई तो उसको मेंटेन करने का, उसको रिपेयर करने का वो जो खर्चा होगा वो भी किसके अंदर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर होगा। इसके अलावा जो हमने वेयर हाउसेज में जहाँ पे उनको रखा हुआ है तो वहाँ पे जो क्लर्क होंगे जो उनको डाटा वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज वगैरह देना वो भी किसके अंदर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 5th पॉइंट के बारे में। 5th पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। तो देखिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करना, इजी मेथड से यानी कि आसान मेथड से कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय, कम से कम समय में बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में तैयार कर सके। ये काम किसका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, यानी कि जो हमारे रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट होता है उसका काम यही होता है कि जो हमने प्रोडक्ट एक बार तैयार कर दिया, नेक्स्ट टाइम हम इससे और अच्छा किस तरह से बना सके, कम समय में कम खर्चे के साथ और अच्छी तकनीक के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ किस तरह से तैयार कर सके। R&D डिपार्टमेंट जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है। तो वही यहाँ पे काम कर देंगे। तो ओवरहेड के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो कौन से होंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस टू बी यूज्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड चार्जेस। तो हम क्या लिख देंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर यूज्ड, these are the expenses which are, these are the expenses which are used on, which are used on product to improve the quality, which is these are the expenses which are used on product to improve the quality of product, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम प्रोडक्ट के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो हमारा कौन सा होता है, ओवरहेड, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे ओवरहेड एंड इट्स टाइप्स, तो ओवरहेड एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात की तो ओवरहेड आपको बता दिया था कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसिव को छोड़कर बाकी सारे जो एक्सपेंसिव रहेंगे वो हमारे रहेंगे ओवरहेड एक्सपेंसिव या ओवरहेड बोल सकते हो। ओवरहेड होते हैं हमारे 5 तरह के, कौन कौन से, सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड थी जिसके बारे में बात की, प्रोडक्शन ओवरहेड, उसके बाद हमने बात कर ली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद की सेलिंग ओवरहेड के बारे में, फोर्थ हमारी रही डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, और लास्ट पे जो हमारा 5वां रहेगा वो रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड जिसके अंदर हमने रिसर्च और डेवलपमेंट ओवरहेड के बारे में बात की कि किस तरह से हम रिसर्च और डेवलपमेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं ओवरहेड, और जो हमारे ओवरहेड रहेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो तैयार कर दिया लेकिन जो R&D डिपार्टमेंट है इसका काम सिर्फ यही होता है कि जो प्रोडक्ट तैयार किया उसको और ज़्यादा इंप्रूव और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा क्वालिटीज़ के साथ हम किस तरह से बना सकते हैं, आसान तरीके से, आसान वे से, इजीली मेथड से, इजीली टेक्निक्स के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, जो हमारा आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारी एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में कि लोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर जब हम एलोकेशन ऑफ ओवरहेड की बात करेंगे, लोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या है कि जो हमारी ओवरहेड होती है, ओवरहेड है, वो हम अलोकेशन किस तरह से करते हैं कि किसके लिए कितना ओवरहेड हमने देना है, किस चीज़ के लिए कितने पैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किस चीज़ को बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास क्या हो, एक ही प्रोडक्ट हो, एक तरह का प्रोडक्ट हो, एक तरह के पार्ट्स हो, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस पार्ट्स पे इतने ओवरहेड यूज हो सकता है, यानी कि इतने ओवरहेड एक्सपेंसेस का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान ओवरहेड जो हमारे होते हैं उनको निकालना
अलोकेट करना अलग अलग से वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर। ओवरहेड में जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ 3-4 चीजें होती हैं जिस हिसाब से निकलती हैं कि ओवरहेड हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑन प्राइम टाइम, कि एक प्राइम कोस्ट यानी कि जो हम परसेंटेज ऑन प्राइम कोस्ट, सॉरी, कि जो प्राइम कोस्ट है, प्राइम कोस्ट की हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि कितने परसेंट ओवरहेड हमें होना चाहिए, ओवरहेड हमें भरा होना चाहिए प्राइम कोस्ट के ऊपर। जो हमारी डायरेक्ट लेबर कोस्ट है उसके ऊपर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मटेरियल कोस्ट के ऊपर परसेंटेज, मैन आवर रेट, कि एक आदमी एक प्रोडक्ट को, एक पार्ट को बनाने के लिए कितने घंटे, मतलब कितने घंटे के हिसाब से किस दर से काम कर रहा है, कि एक आदमी किस तरह से काम कर रहा है, दूसरा आदमी उसी को कितने टाइम में कर रहा है। मशीन आवर टाइम, की एक मशीन कितने टाइम में काम कर रही है। यूनिट रेट मेथड, किस यूनिट के साथ हम मेथड से हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी रहेंगी लोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी।